अरे मामा, ये कोई फिल्म नहीं, ये रील नहीं, ये वह रियलिटी है जहाँ मौत की दस्तक बंदूक की आवाज़ से होती है और सांसें थमी होती हैं। ट्रिगर दबने से पहले 96 दिन तक जंगल की हर शाख, हर झाड़ी, हर कदम पर मौत छुपी थी। लेकिन आज उस मौत को भी मौत मिल गई। 2023 से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था हासिम मूसा फौजी। उसका नाम जम्मू कश्मीर के कई बड़े आतंकी हमलों में आ चुका था। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया यह आतंकी आईएसआई के सीधे संपर्क में था। पाकिस्तान आर्मी का पैरा कमांडो फोर्स का एक बड़ा खिलाड़ी था जो आतंकी बना था। उसका मिशन था पुलवामा जैसे हमले दोहराना, डर फैलाना और घाटी को बारूद की आग में झोंकना। हासिम मूसा फौजी एक नाम नहीं, पाकिस्तान की एक चाल था जो भारतीय सरजमी पर खून की होली खेलने उतरा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह खेल उसी की जान ले लेगा। करीब 3 महीने से सेना और खुफिया एजेंसियां एक मिशन पर थी। लिडवास गांव के आसपास के जंगलों में गतिविधियां संदिग्ध थी। कहीं से रेडियो सिग्नल पकड़े गए तो कहीं से थर्मल मूवमेंट मिले। जंगल की हर डाल पर कैमरे की नजर थी। लेकिन दुश्मन चालाक था। उसने सैटेलाइट फोन से संपर्क रखा, हर कदम सोच समझ कर रखा। लेकिन एक गलती ने उसकी कब्र खोद दी। उसकी सबसे बड़ी गलती थी, उसने भारत की आन बान शान, भारत की जनता पर, भारत के निर्दोष लोगों पर, भारत के निहत्थे लोगों पर पहलगाम में आतंकी हमला किया और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। और फिर बदले की आग में जल रही भारतीय सेना ने ऑपरेशन महादेव शुरू किया इन आतंकियों का खात्मा करने। केम छो मजा मार है मामा। भारतीय आर्मी के ऑपरेशन महादेव की कहानी में आगे बढ़े उससे पहले इस आतंकी के बारे में जान लो। हासिम मूसा, जिसे सुलेमान शाह मूसा फौजी भी कहा जाता है, लश्कर तैयबा का एक खतरनाक कमांडर था। उसकी कहानी कुछ इस तरह है। हासिम मूसा पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी का पैरा कमांडो था, जो एक खास ट्रेनिंग वाली बटालियन है। 2022 में वह भारत में घुसपैठ कर लश्कर में शामिल हो गया। कई हमलों की साजिश रची। पहलगाम हमले की प्लानिंग और उसे अंजाम तक पहुंचाने में उसकी बड़ी भूमिका थी। वह बाइसरन घाटी में 15 अप्रैल से मौजूद था और 7 दिन तक रेकी की थी। सोनमर्ग टनल हमले में भी उसने नेतृत्व किया, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। वह दाची गांव और लिडवास के जंगल में छिपा हुआ था, जहां से वह पाकिस्तान भागने की फिराक में था। हासिम मूसा को पकड़ने या मारने के लिए सेना ने 10 लाख रुपये का भारी भरकम इनाम ठोक रखा था, क्योंकि वह कई हमलों में शामिल था। उधर पहलगाम हमले के बाद पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश की ज्वालाएं सुलग रही थी। बच्चा, बूढ़ा, औरतें बस एक ही मांग कर रहा था, इन आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा दो। उधर इंडियन मिलिट्री भी हुंकार भर चुकी थी। छेड़ दिया था ऑपरेशन महादेव, जिसके बारे में पाकिस्तान तो क्या, आतंकियों तो क्या, भारत के लोगों तक को पता नहीं था। सेना ने इस ऑपरेशन में स्वदेशी ड्रोन, रडार सिस्टम और आईईडी डिफ्यूजिंग रोबोट का इस्तेमाल किया। ड्रोन ने रात में भी आतंकियों की हरकतें पकड़ी। थर्मल कैमरे ने उसकी बॉडी हिट ट्रैक की। जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी में हासिम और उसके 2 साथी छिपे हुए थे। जिस जंगल को वह पनाह समझ बैठे थे, वही उसका कब्रिस्तान बनने वाला था। तकनीक ये तय कर लिया था, अब मौत तय है। सुबह 5:15 बजे सेना ने पूरे जंगल को चारों ओर से घेर लिया। जैसे ही जवान झोपड़ी की ओर बढ़े, हासिम मूसा और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। AK-47 की बौछार, ग्रेनेड के धमाके और फिर शुरू हुई 6 घंटे लंबी भयंकर मुठभेड़। जवाब में हमारी बंदूकें गरजी। हर गोली दुश्मन की सांसें गिन रही थी। रोबोट ने आगे बढ़कर आईईडी को निष्क्रिय किया और जवानों ने घेरा और फाड़ डाला वह पर्दा जिसमें आतंकी छिपा था। दोपहर 11:20 पर मुठभेड़ खत्म हुई। तीनों आतंकी मारे गए। उनके पास से बरामद हुआ AK-47, 3 हैंड ग्रेनेड, आईईडी, पाकिस्तानी पासपोर्ट और सैटेलाइट फोन। उस सैटेलाइट फोन से सब बयां कर दिया कि जो यहाँ बंदूक चला रहा था, उसकी डोरें लाहौर से हिलाई जा रही थी। लेकिन अब उन हाथों से न तो कोई ट्रिगर दबेगा, न कोई प्लान बनेगा, क्योंकि मामा इंडियन आर्मी ने उसकी छाती पर बैठकर पित्तल की इतनी गोलियां ठोकी कि उसका कालजा सीधा यमराज के पास पहुंच गया। अरे चच्ची जान, मुठभेड़ के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की आवाम के पसीने छुड़ा दिए।
धुएं से घिरे जंगल, बिखरे हुए हथियार और मारे गए आतंकियों के शव। ये तस्वीर सिर्फ जीत का सबूत नहीं है रे, बल्कि चेतावनी है। भारत की तरफ गलत निगाह से देखोगे तो अंजाम यही होगा। ये कोई एक दिन की कार्रवाई नहीं थी, पूरे 96 दिन तक चले इस ऑपरेशन में जासूसी, टेक्नोलॉजी, नेटवर्क कटिंग, स्लीपर सेल मॉनिटरिंग, नागरिक सुरक्षा, हर लेवल पर प्लानिंग की गई थी रे। सेना ने सिर्फ गोली नहीं चलाई, एक एक कदम सोच समझकर बढ़ाया, एक एक सांस का हिसाब लिया और जब मौका आया तो दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया। तो भाई ये था पहलगाम हमले का बदला, ऐसा बदला कि पाकिस्तान खून की आंसू रो रहा है। वहाँ के आतंकियों के पैजामे का नाड़ा ढीला हो चुका है रे। इस ऑपरेशन ने एक बार फिर साबित कर दिया, भारतीय सेना सिर्फ सरहद की रक्षा नहीं करती, वह हर उस साये को मिटा देती है जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहे। जंगल में छिपे शैतान को जलाकर राख कर दिया, अब सिर्फ उसकी राख बची है और हिंदुस्तान का परचम उठ रहा है अब। अरे मामा, अगर आपको भारतीय सेना की ये जीत गर्व से भर देती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इस गुज्जू भाई का राम राम, जय श्री राम, टेक केयर।